इस फसलों पर एमएसपी देते हैं, आप सरकार का हिस्सा रहे, आपको ज़्यादा पता होगा। किसान कह रहे कि एमएसपी नहीं मिल रही है, सरकार कह रही है एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब तक मैं हिस्सा था 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी और 14 की 14 फसलें पूरी तौर पर खरीदी जाती थी। और आज के दिन 24 फसलें जो बोली जा रही है, अब वो क्या मैकेनिज्म है पिछले एक वर्ष, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी आज नहीं करूँ। जो आपका कोर वोट बैंक था जो चुनाव में खिसक गया अब आपसे, क्या रोड मैप बनाया है, पूरा रेस्ट किया है आपने कि दोबारा? हम हर गांव में 10 युवाओं को, हमारा कोर वोट बैंक युवा था और वही खिसका है। हर गांव में जब मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे 10 युवाओं को गांव से पार्टी के संगठन के साथ 18 से 25 साल की आयु के बीच के को जोड़ने का काम करेंगे और उसको ताकत के साथ अगले 5 साल संघर्ष के मैदान में सरकार की कुनीतियों के खिलाफ उतारेंगे। आपने ये कहा कि लोग इस बार गुलाबी गैंग की उसमें चले गए, वो जो लोग उधर गए हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए तो आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद आएंगे। आप खुद बताओ जींद में क्या चर्चा है? अगर जींद के अंदर कांग्रेस एक सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं जनता ने उसी गुलाबी गैंग को झटका दिया है जिसको नरवाना भी जिताई थी लोकसभा में और अब हराई। आप आंकड़े उठाकर देखो, आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। रिजल्ट के बाद लगातार विपक्ष जब स्थापना दिवस मनाया जाता था, एक विशाल रैली की जाती थी, अब की बार एक मीटिंग के जरिए चुनाव के बाद 2020 के अंदर भी डिजिटल तौर पर पार्टी का स्थापना दिवस बनाया गया था और अब भी चुनाव खत्म हुए और उसी चीज को देखते हुए कार्यकारिणी की बैठक आज रखी गई है। आने वाले वर्षों के अंदर जरूर उस जोश और उत्साह को दोबारा चुनावी रैली के तौर पर प्रदेश के अलग अलग कोणों में बनाएंगे। किसान आंदोलन लगातार चला, आपको नाराजगी भी सामने देखी, काफ़ी नाराजगी हुई लोगों की आपके प्रति। अब किसान आंदोलन दोबारा एक्टिव हो गया, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सरकार ने खुद कहा था कि पैदल जत्था आएगा, उसके जाने में कोई रोक नहीं। अब अपनी कही बात से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि जो वादा इनने किया है कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो मांगों के लिए कमेटियां बनाई थी, आज उन मांगों के ऊपर जिन पे सहमति बनी थी उसके ऊपर भी कदम ना उठाना कहीं ना कहीं अपनी बात से पीछे हटना। तो समर्थन करना ही नुकसानदायक रहा, उसमें अलग रहते तो शायद आज अलग पोजीशन में होती जज्बा। अगर सरकार में ना जाते तो क्या 50% आरक्षण ला पाते? क्या 75% आरक्षण ला पाते? क्या 24 घंटे में आपकी फसल का उठान 48 घंटे में पेमेंट करा पाते? जो हमने काम करे हैं शायद हरियाणा की जनता अब समझेगी कि सरकार में जाना हरियाणा के प्रगति के लिए कितना जरूरी था और संगठन की ताकत के लिए भी बहुत जरूरी। दुष्यंत जी, आप सरकार में